रहीम 25 नवंबर 2022 अंधेरा हो चुका है काफ़ी और इस वक्त भी फाइनेंस डिवीज़न के बाहर मौजूद हैं। आपको बोर्ड डिवीज़न का लाइट कवर रख उम्मीद है घरों में सारे साथी आज वीकेंड भी है, इंतज़ार कर रहे होंगे अपडेट्स का भी और आराम भी कर रहे होंगे हमेशा की तरह। जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसके हवाले से आज भी एहसन इकबाल साहब के भी ऑफिस गए हम, उनसे हमने टाइम मांगा है कि आप हमें टाइम दें ताकि हम चीज़ों को फाइनलाइज कर सकें, क्योंकि अपग्रेडेशन के ऊपर तो प्रिंसिपली एग्री कर चुके हैं और कन्वेंस अलाउंस हमने कहा था या डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, दोनों में से एक चीज़ दी जाए। ज़ाहिर बात है उस पर वर्किंग फाइनेंस ने करनी है और फाइनेंस में आपका और हमारा सामना इसहाक डार साहब के साथ है जो मुज्जिद हैं, जिन्होंने इन्वेंशन किया था इसका 7.5% तनख्वाहों के हवाले से, तमाम डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक कंटीजेंट और उसके हवाले से भी ज़ाहिर बात है एक पॉलिसी फ्रेम होनी है, बिलखसूस पीएम असिस्टेंट पैकेज के एम्प्लॉयज़ के हवाले से फॉलो अप कर रहे हैं। ये चीज़ ना देखनी पड़ती अगर हम तमाम मुलाजमीन संजीदा होते, इकट्ठे होकर आवाज़ बुलंद करते और हुकूमत को भी पता होता कि मुलाजमीन के मसाइल क्या हैं। मगर हमारा अलमिया ये है कि जिस दिन एहतजाज भी होता है तो एहसान किया जाता है कि हम 2 लोग दफ्तर में बैठे हैं, बाकी 2 एहतजाज के अंदर जा रहे हैं। एहतजाज उसी सूरत में कामयाब होता है जब ऊपर वालों को पता लगे कि आज मुलाजमीन एहतजाज के ऊपर हैं। जो मैक्सिमम हो सकता था एम्प्लॉयज़ के लिए अपनी तरफ से कोशिश की है खलूस नीयत के साथ। एक चीज़ जहन में रखें कि जो फाइनल डिसीजन है वो फ़ैसला हुकूमत ने करना होता है और बहैसियत सरकारी मुलाजिम अपनी डोमेन में रहते हुए ना किसी टैंक का लाइसेंस है, ना किसी जहाज़ का है, ना किसी और चीज़ का है कि खुदा न खास्ता उसके ऊपर यलगार कर दी जाए। पुरअमन रहते हुए महज़ब तरीके से जो हम एक एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं, अपनी आवाज़ हुकाम बाला तक पहुंचा सकते हैं, वो पहुंचा रहे हैं। तमाम साथी दुआ करें कि जो हमारी एक कोशिश है तनख्वाहों में तफरीक के ख़ात्मे से 2014 से सूबाई मुलाजमीन की अपग्रेडेशन हो चुकी वफाक की रहती है वो, और दिहाइयों से एक ही स्केल में काम करने वाले मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन, बिलखसूस जो यतीम बच्चे हैं उनकी। और बड़ा वाज़ेह पैगाम है आपके लिए कि जो तहरीरी एग्रीमेंट था जिसमें एक अपग्रेडेशन का इशू रहता है और जो चार्टर ऑफ डिमांड है, ये तो चीज़ें बाद में लोगों ने मिन्नतें की और तरले की कि हमारा ये एजेंडा डाल दें, ये डाल दें। डेफिनेटली एम्प्लॉयज़ की इशूज़ हैं, हमने नहीं करने तो किसने करने अगर आपने लीड करने के लिए कहा है। जब तक ये चीज़ें पूरी नहीं हो जाती कम से कम मैं तो आराम से नहीं बैठूँगा। जितने रिस्क उठा सकते थे, आखिरी एहतजाज भी जब रेड जोन एक्सटेंडेड था यहाँ से 0 पॉइंट तक, दफ़ा 144 भी थी, उसके बावजूद पुरअमन रहते हुए इतना बड़ा रिस्क लेके हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। हमारी आवाज़ सुनी भी गई। 9 तारीख की हुकूमत ने छुट्टी दी और तमाम कायदीन सूबाई व वफाकी जितने भी थे मुश्तरका तौर के ऊपर मौसम को देखते हुए हफ्ते जो आगे छुट्टी थी 9 नवंबर की, उसको देखते हुए इस प्रोटेस्ट को हमने वाइंड अप किया था। अगर चीज़ें नहीं होती तो डेफिनेटली हमारे पास ऑप्शन खुला है प्रोटेस्ट का, हम उसके ऊपर जाएंगे पीसफुली और तब तक ये तहरीक चलती रहेगी, एहतजाज चलते रहेंगे जब तक हमारे मामलात हल नहीं हो जाते। मैं तो कम से कम आराम से नहीं बैठा, बहुत से लोग इस वक्त बिस्तर में बैठे होंगे, उनके लिए ये मैसेज है कि आपके लिए लगे हुए हैं, दुआओं में याद रखें।